अब वो दिन दूर नहीं जब कैंसर जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी हमारे देश से लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जो मेडिकल साइंस के इतिहास को बदल देगा और भारत को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। रूस ने अपनी रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन तैयार कर ली है। यह वही रूस है जिसने कोरोना महामारी के समय दुनिया को स्पुतनिक वी वैक्सीन दी थी, और अब वही रूस कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ नई उम्मीद बनकर सामने आया है। इस खबर के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है, भारत और रूस के रिश्ते कितने गहरे हैं और कैसे दोनों देश मिलकर करोड़ों जिंदगियों को बचाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत जल्दी ही कैंसर मुक्त देश बने, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरें सबसे पहले मिलेंगी। अब जरा सोचिए, कैंसर जैसी बीमारी जो आज तक लाइलाज समझी जाती थी, जिसमें मरीज को दर्दनाक कीमोथेरेपी, रेडिएशन और महंगी दवाओं से गुजरना पड़ता था, अब उस बीमारी के लिए अगर कोई वैक्सीन आ जाए जो हर मरीज के हिसाब से अलग अलग बनाई जाए, तो इसका मतलब है कि इलाज सीधा, आसान और असरदार होगा। रूस की यह नई mRNA कैंसर वैक्सीन हर मरीज के ट्यूमर का जेनेटिक प्रोफाइल तैयार करती है, यानी हर इंसान की बीमारी के मुताबिक उनके लिए खास वैक्सीन डिजाइन की जाएगी। यह टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करती है और मरीज के शरीर को खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उनसे लड़ने के लिए तैयार कर देती है। इसका मतलब है कि अब शरीर खुद कैंसर को हराएगा और यह इलाज ज्यादा नेचुरल और ज्यादा टारगेटेड होगा। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, चाहे डिफेंस हो, स्पेस हो, एनर्जी हो या एजुकेशन। हर जगह रूस भारत का भरोसेमंद साथी रहा है और अब हेल्थ सेक्टर में भी यही रिश्ता नए मुकाम पर पहुंच रहा है। भारत पहले से ही रूस के साथ मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सहयोग करता आया है और इस वैक्सीन के आने से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर साल लाखों लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और इलाज का खर्च इतना ज्यादा होता है कि आम आदमी के लिए इसे झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रूस की इस वैक्सीन से उम्मीद है कि कैंसर का इलाज सस्ता, असरदार और आम आदमी तक पहुंच योग्य हो जाएगा। और जब भारत और रूस मिलकर काम करेंगे तो यह तकनीक भारत तक जल्दी पहुंचेगी। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले सालों में भारत में यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है तो कितने परिवारों को राहत मिलेगी, कितने लोग जो आज निराश हैं उन्हें नई जिंदगी मिलेगी और कितने घरों में फिर से खुशियां लौट आएंगी। यह सिर्फ एक मेडिकल खोज नहीं, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। रूस ने इस वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल्स की घोषणा कर दी है, जो 2025 में शुरू होंगे, और अगर यह सफल रहा तो भारत भी इसमें सीधे तौर पर शामिल होगा। और दोस्तों, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि भारत और रूस के वैज्ञानिक पहले से ही एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह वैक्सीन भारत तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी और जिस दिन यह भारत में आएगी उस दिन हम कह पाएंगे कि अब कैंसर किसी की जिंदगी छीनने वाला नहीं, बल्कि एक कंट्रोल करने योग्य बीमारी बन जाएगी। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत कैंसर मुक्त देश बने, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस खुशखबरी को जान सकें, क्योंकि जब लोगों तक यह खबर पहुंचेगी तो उनमें हिम्मत और उम्मीद जागेगी। अब सवाल यह है कि आखिर इस वैक्सीन से भारत को और क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला फायदा है कि इलाज की लागत काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा फायदा यह कि मरीजों को बार बार कीमोथेरेपी जैसी तकलीफदेह प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। तीसरा फायदा यह कि भारत में हेल्थ टेक्नोलॉजी और रिसर्च को नई दिशा मिलेगी, क्योंकि जब रूस और भारत मिलकर काम करेंगे तो दोनों देशों के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को नया अनुभव मिलेगा। और चौथा, सबसे बड़ा फायदा यह कि भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो दुनिया को कैंसर से लड़ने में मदद करे। दोस्तों, यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला नहीं, बल्कि भारत की ताकत और प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि जब दुनिया देखेगी कि भारत और रूस मिलकर कैंसर जैसी बीमारी से जीत रहे हैं, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत होगी। यही नहीं दोस्तों, अब जरा इस टेक्नोलॉजी के काम करने के तरीके को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह वैक्सीन इतनी खास क्यों है और क्यों इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी मेडिकल क्रांति कहा जा रहा है।
आम वैक्सीन किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को तैयार करती है, ताकि शरीर को दुश्मन की पहचान हो सके और वह उससे लड़ सके। लेकिन कैंसर का मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि कैंसर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं से पैदा होता है, और यही वजह है कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली कई बार उसे पहचान ही नहीं पाती। रूस की यह नई वैक्सीन इस समस्या को जड़ से हल करती है। यह हर व्यक्ति के ट्यूमर का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाती है, यानी यह समझती है कि उस व्यक्ति के कैंसर सेल्स कैसे दिखते हैं, और फिर उसी आधार पर एक खास mRNA सीक्वेंस तैयार करती है। यह सीक्वेंस शरीर में जाकर कोशिकाओं को प्रोग्राम करता है, उन्हें सिखाता है कि कैंसर सेल्स असल में दुश्मन हैं और उनसे कैसे लड़ना है। यानी अब शरीर खुद ही हथियार बनेगा और कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। यही वजह है कि इसे पर्सनलाइज्ड वैक्सीन कहा जा रहा है, क्योंकि यह हर मरीज के लिए अलग अलग बनाई जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी के लिए कस्टमाइज्ड कपड़े तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। हमारे देश में हर साल करीब 14 लाख नए कैंसर केस सामने आते हैं, और इनमें से लगभग 8 से 9 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि यह बताता है कि हम कितनी बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। लेकिन रूस की इस खोज से अब इसमें भारी गिरावट आ सकती है। अगर यह वैक्सीन भारत में जल्दी उपलब्ध हो जाती है, तो लाखों लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, अनगिनत परिवारों में फिर से उम्मीद जगेगी, और यह बीमारी जो अब तक मौत की सजा मानी जाती थी, उससे छुटकारा मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार और रूस दोनों मिलकर इसे सस्ती कीमत पर आम आदमी तक पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों तक सीमित रहे, बल्कि यह गांव-गांव तक पहुंचेगी, छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों के लोगों तक भी जाएगी, ताकि कोई भी भारतीय इस क्रांति से वंचित न रह जाए। दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि यह सिर्फ एक दवा नहीं, बल्कि पूरी मेडिकल दुनिया की सोच बदल देने वाली खोज है। जब यह भारत तक पहुंचेगी, तो हर भारतीय परिवार में उम्मीद की एक नई किरण जलेगी। सोचिए, वह मां जो अपने बेटे को कैंसर से खोने के डर में जी रही है, वह पिता जिसकी आंखों में अपनी बेटी को बचाने की आस है, वह बच्चा जिसकी मासूमियत कैंसर की वजह से दब गई है, उन सबके लिए यह वैक्सीन जीवन का नया मौका होगी। यही वजह है कि इसे सिर्फ हेल्थ साइंस की खोज नहीं, बल्कि मानवता की जीत कहा जा रहा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह उम्मीद और यह खुशखबरी हर कोने तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपको इस वैक्सीन से जुड़ी हर नई जानकारी और हर बड़ा अपडेट सबसे पहले देंगे। अब जरा सोचिए, जैसे पोलियो को भारत ने जन आंदोलन बनाकर खत्म किया था, वैसे ही कैंसर को भी भारत खत्म कर सकता है। पोलियो की वैक्सीन जब आई थी, तो भारत ने इसे घर घर पहुंचाया, हर बच्चे को बचाने का संकल्प लिया, और आज नतीजा सबके सामने है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। अब यही कहानी कैंसर के साथ भी लिखी जा सकती है। अगर यह वैक्सीन हर घर तक पहुंचे और लोग इसे अपनाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब कैंसर सिर्फ मेडिकल किताबों में रह जाएगा और असल जिंदगी से गायब हो जाएगा।